Good morning, class. Hope you guys are doing good. Revising all the previous chapter and giving lot of marks. Today's chapter name is Election and Representation. And जैसा कि हम आपको हमेशा समझाते हैं कि name says a lot, वैसे ही बच्चों this heading says a lot. That means after reading this chapter, what you will able to understand. सबसे वर्ड पहला वर्ड था बच्चों इलेक्शन, यही तो था बच्चों इलेक्शन क्या होता है बच्चों? इसमें ये होता है जिसमें लोग वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करके वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव यू कैन से अपने सोसाइटी के एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, या कह सकते हैं बच्चों एक एमएलए को चुनते हैं। अगर स्टेट इलेक्शन की बात करें बच्चों एक एमपी को चुनते हैं। अगर हम लोकसभा के इलेक्शन की बात करें यहाँ लोग डायरेक्टली वोट करते हैं और अपने उम्मीदवार को चुनते हैं जिसके पास भी हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट होता है। तो जो ये प्रोसेस की है बच्चों, जो ये प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, यही है बच्चों इलेक्शन, और इसी से रिलेटेड पूरा चैप्टर रिवॉल्व करेगा अराउंड। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या लिखा है, आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू वुड अंडरस्टैंड व्हाट डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन। इसका मतलब बच्चों पहली बार तो आप ये समझ पाएंगे कि जो मैंने आपको समझाया, जो मेथड मैंने समझाया आपको, केवल वही मेथड नहीं है इलेक्शन का। देयर इज वन मेथड कॉल्ड FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। सेकेंड द PR सिस्टम, that is proportional representation. We will talk about this also। ये दोनों क्या है सर, हम लोगों को केवल FPTP के बारे में क्यों पता है, PR के बारे में क्यों नहीं पता है ना? इन सभी क्वेश्चन हम टैकल करेंगे। At the same time, the characteristic of the system of election adopted by our country, जो सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है उसके बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझने का ट्राई करेंगे और ये समझेंगे कि एक कंट्री में फ्री और फेयर इलेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। और लास्ट में बच्चों वो हम सब समझते हैं दैट बच्चों चेंज इज कांस्टेंट। कोई सिस्टम है बच्चों, कोई परफेक्ट शेप नहीं है बच्चों कि ये चीज हो गई अब देखो हम लोग आराम से बैठ नहीं। आपको पता होगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट आजकल हर विभाग का एक पार्ट बन चुका है। टाइम के साथ उसमें परिवर्तन अनिवार्य होता है। तो बच्चों डिबेट एक है इलेक्टोरल रिफॉर्म को लेके कि कुछ परिवर्तन तो आने ही चाहिए, उन परिवर्तनों को देखेंगे और मैं आपको बच्चों उस पोजीशन पे लाके खड़ा करूंगा जहां पे आप सोच के कुछ अपने रिफॉर्म्स भी वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों इस चैप्टर को, जो कि स्टार्ट होता है बच्चों क्वेश्चंस के थ्रू। बच्चों मुझे एनसीईआरटी इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसका जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। आपके मन में पहले क्वेश्चंस रेज करेगा जिससे आपका दिमाग बच्चों काम करे, उसके बाद थोड़ी देर बाद उसका आंसर देके आपको समझाएगा कि क्या आपने ये सोचा था। जैसे बच्चों लिखा है, लेट अस बिगिन बाय आस्किंग आवरसेल्फ टू सिंपल क्वेश्चन अबाउट इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी। इलेक्शन बच्चों अभी बताया मैंने, इट्स अ प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग MLA और MP, है ना? ये जो बच्चों इलेक्शन क्या हो गया, इट्स अ प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग। डेमोक्रेसी क्या है बच्चों? डेमोक्रेसी क्या है, ध्यान देना बच्चों, आपको पिछले छोटे क्लास में आपने पढ़ा होगा। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने उम्मीदवारों को जहां चुनने का अधिकार है बच्चों। टू व्हाट? टू एडमिनिस्टर द कंट्री। इट्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो दोनों वर्ड हमें अब समझ में आ गया है। तो जो लिखा हुआ है, कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शन? सपोज दे आर सेइंग इट्स अ कंट्री जिसे आप कह रहे हो ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये क्या है बच्चों? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है सर, लेकिन यहां पर इलेक्शन नहीं होता है, यहां पर इलेक्शन नहीं होता है। तो क्या ये डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगी? नो बच्चों, नहीं कहलाएगी। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी है तो वहां पे लोगों के पास पावर होगी। इवन अगर आप इसके रूट वर्ड पे जाएंगे, इसके ओरिजिन पे जाएंगे, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है डेमो
और बच्चों क्रेटोस, जिसका मीनिंग है बच्चों, डेमो मतलब होता है लोग, क्रेटोस मतलब होता है टू रूल। तो बच्चों जब लोगों ने वोट ही नहीं किया तो आप डेमोक्रेसी कैसे बन गए? तो नहीं बच्चों, तब आप डेमोक्रेसी नहीं कहलाएंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया बच्चों। लेकिन बच्चों यहां लिखा हुआ है कैन वी होल्ड इलेक्शन विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी। चलो इसको समझते हैं बच्चों। एक और कंट्री जो कि डेमोक्रेसी नहीं है, मान लो वो एक्स वाई जेड है, सिस्टम है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन बच्चों वो इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। अच्छी बात है बच्चों, टिक कर लो इस पे, इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो डेमोक्रेसी ही होंगे? नो बच्चों, नो बच्चों, क्योंकि अभी समझाया मैंने आप लोगों को कि ये, हाँ मैं ये मानता हूं कि इलेक्शन होना जरूरी है, लेकिन मान लो बच्चों आप एक डिक्टेटर कंट्री हो, आप एक डिक्टेटर कंट्री हो, आपने फॉर्मेलिटी के लिए क्या किया, इलेक्शन कंडक्ट करा लिया और जीते आप ही। तो बच्चों फॉर्मेलिटीज में नहीं, कहते नहीं बच्चों, एक वर्ड कहते हैं लेटर एंड स्पिरिट, कि आप लेटर और स्पिरिट दोनों में आपका क्या लोगों के पास ताकत होनी चाहिए, फॉर्मेलिटीज नहीं होनी चाहिए, तब बच्चों आप डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। तो बच्चों ये भी हमने देख लिया कि इसका आंसर भी, कि दैट कैन वी होल्ड इलेक्शन विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी, इट इज ट्रू, लेकिन तब आप डेमोक्रेसी कहलाएं ये भी अनिवार्य नहीं है। इन दो प्रश्नों से मैंने आपको ये समझाने का ट्राई किया। मूविंग अहेड बच्चों ध्यान देना। अच्छा एक और पॉइंट है जो कि एनसीईआरटी में इसके बारे में बात किया है, तो बच्चों मैं ऐड करना चाहूंगा। कहां चला गया आई स्लाइड, लेट मी रेज दिस फॉर यू। बच्चों ध्यान देना, मैंने अभी आपको समझाया डेमोक्रेसी क्या होता है, दो वर्ड मिला है, डेमो और क्रेटोस से मिलकर बना है। आपने समझा इस बात को, आपने समझा इस बात को। इसका मतलब होता है पीपल, इसका मतलब होता है टू रूल। बच्चों डेमोक्रेसी को अगर मैं डिवाइड करूं आपके लिए, अगर बच्चों मैं डेमोक्रेसी को डिवाइड करूं तो ये दो पार्ट में मैं बांट सकता हूं आज के लिए आपके सामने। वैसे बच्चों कई सारे होते हैं, लेकिन अभी आप 11th क्लास के लेवल पे आप समझना, देर कैन बी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, देर कैन बी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये क्या है सर, जाइए समझाइएगा। बच्चों डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये होता है, ये वर्ड ही है डायरेक्ट, जहां पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने तो, है ना, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे तो, लेकिन एट द सेम टाइम बच्चों वो डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करेंगे। अगर कोई लॉ फ्रेम हो रहा है तो वो भी अपना इनपुट देंगे। आपको एग्जांपल देते हैं, भारत में बच्चों डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल है ग्राम पंचायत। बच्चों ग्राम पंचायत कैसे बच्चों, मान लो कि हैंड पाइप आया है बच्चों, 20 हैंड पाइप आए हैं, 20 हैंड पाइप आए हैं बच्चों। रुक जाओ, हैंड पाइप बना लेते बच्चों, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। हाँ बच्चों हैंड पाइप आए हैं, 20 हैंड पाइप आए गांव में और लगने हैं, है ना, गांव में लगने हैं। तो इसमें मतलब क्या होता है बच्चों, लोग बोलते हैं मुखिया जी से कि मुखिया जी वहां पे लगवा दीजिए, वहां ज्यादा जरूरत है, और मुखिया जी वहां लगवाते भी हैं। तुमने देखा, कोई चीज आई उसको इम्प्लीमेंट होने में लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स को कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि लोग लोग चुन लेते हैं, लोग, अच्छा देखो यहाँ स्पेलिंग गलत था, लोग चुन लेते हैं। किसको चुन लेते हैं सर, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेते हैं। यस सर, और वो रिप्रेजेंटेटिव लोगों की पावर का यूज करते हैं, लेकिन लोग अपना इनपुट रेगुलर बेसिस पे नहीं देते हैं बच्चों। जैसे कि लोकसभा के इलेक्शन, आपने वोट कर दिया, अब एमपीज काम करेंगे बच्चों, आप डायरेक्ट डेली इनपुट्स नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह के इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन कहलाते हैं, सॉरी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहलाता है बच्चों। इनडायरेक्ट इलेक्शन डिफरेंट थिंग है ना, ये कहलाता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अगर बच्चों ये समझ में आता है तो अब कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जहां पर आपको आंसर देना है, आंसर्स नहीं दिए गए हैं बुक में, लेकिन अगेन बच्चों एनसीईआरटी का तरीका है। हु इज एलिजिबल टू वोट, बच्चों कौन एलिजिबल होगा,
जो भी भारत में रहता है बच्चों वो सभी एलिजिबल होंगे वोट करने में। सोचो जरा सा बच्चों, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं जो जो लोग भारत में रहते हैं क्या वो सभी एलिजिबल होंगे वोट करने के लिए? जब तक आप सोचोगे मैं बच्चों यहाँ पे मैप बनाऊंगा। नहीं बच्चों, ये कहना गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा सर? भारत में रहेंगे वोट करेंगे ही नहीं। भारत में इंडियंस रहते होंगे, ट्रू। बच्चों भारत में फॉरेनर्स भी तो रहते होंगे, उन्हें भी आप अलाउ कर देंगे वोट करने के लिए आपके इलेक्शंस में, है ना बच्चों? इंडियंस में बच्चों कुछ छोटे बच्चे होंगे, छोटे बच्चे होंगे बच्चों, छोटे छोटे, उनको आप वोट करने देंगे? अभी वो खेलने की कूदने की उम्र है उनकी। तो अगेन, हु इज एलिजिबल टू वोट, अब आता है बच्चों कुछ कीवर्ड्स। पहली बात, उन्हें इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा बच्चों। ठीक है सर, ये समझ में आया है। एट द सेम टाइम, बच्चों उनकी एज 18 या 18 से अधिक होनी चाहिए। तो वो सभी लोग एलिजिबल हैं वोट करने के लिए। आज पढ़ाएंगे बच्चों इसे कहते क्या है, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज कहते हैं, है ना? समझेंगे उस चीज को। अभी समझिए हु इज एलिजिबल टू वोट में ऐसा मत कहना जो भी लोग इंडिया में रहते हैं सभी वोट कर सकते हैं। प्लीज थोड़ा सा हम कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करेंगे। नहीं, पहली बात तो फॉरेनर अलाउड नहीं है, ठीक है, उनको निकालो, बाहर निकाल दिया हम लोगों ने। इंडियन सिटीजन में भी जो लोग छोटे बच्चे हैं, जिनके अभी खेलने कूदने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है, वो नहीं वोट कर सकते हैं, वो लोग, है ना? तो फिर 18 प्लस। पहले बच्चों ये पास्ट में ये उम्र 21 थी, बाद में अमेंडमेंट के बाद इसे कम किया गया है, वो भी समझेंगे अब इस चैप्टर में। हु इज एलिजिबल टू कंटेस्ट, अब इलेक्शन कंटेस्ट कौन कर सकता है? तो फिर बच्चों भारत में जो लोग रहते हैं, नहीं बच्चों, फॉरनर्स कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे। पहला क्राइटेरिया भी है, यही है बच्चों, ही स्लैश सी शुड बी व्हाट, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। अच्छा सर, ये समझ में आ गया सर हम लोगों को कि पहला क्राइटेरिया यही है, समझना बच्चों। उसके बाद अगेन, आप किस के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं ये ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप लोकसभा के लिए लड़ रहे हैं तो आपकी उम्र 24 या 24 से अधिक तो होनी ही चाहिए। अगर आप राज्यसभा के लिए लड़ रहे हैं बच्चों, 30 या 30 से अधिक होनी ही चाहिए। ऐसे करके बच्चों क्राइटेरिया बनाए। गांव के इलेक्शन लड़ रहे हैं बच्चों तो आपकी उम्र 21 या 21 से अधिक होनी ही चाहिए। ऐसे ऐसे करके बच्चों एलिजिबिलिटी बना हुआ है। आपका बच्चों वोटर लिस्ट में उस जिस जगह से आप लड़ रहे हैं उसमें आपका नाम तो होना ही चाहिए। बच्चों आपके ऊपर 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा नहीं सुनाई जानी चाहिए। आप गिल्टी प्रूवन नहीं होने चाहिए। ये सारे क्राइटेरिया हैं बच्चों। हु इज टू सुपरवाइज द इलेक्शन बच्चों? तो देयर इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, we say इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यस सर। प्लस देयर इज स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑल्सो, यस सर, जो कि सुपरवाइज करते हैं हमारे इंडिया में इलेक्शंस को। हाउ डू वोटर चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव? वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। कैसे चुनते हैं? ऑब्वियसली बच्चों, उनका एक मैनिफेस्टो आता है, या कहते हैं मैनिफेस्टो से आता है, या उनकी सूची आती है, जहाँ पे वो आप अपना मतलब रिलीज करते हैं बच्चों, जहाँ पे लिखा नंबरिंग लिखी होती है बच्चों कि अगर हम जीत गए तो हम आर्टिकल 370 रिमूव कर देंगे, अगर हम जीत गए तो UCC को इम्प्लीमेंट कर देंगे, अगर हम जीत गए तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। बच्चों अगर आप ध्यान दे पा रहे हो कि ये मैं 2014 के प्रॉमिसेस बता रहा हूं बीजेपी ने जो किए थे, उसके ये मैनिफेस्टो में था बच्चों कि क्या क्या वो करने वाले हैं। इस आधार पर लोग चुनते हैं। ये तो बच्चों ये हो गई रियल बात हो गई, मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि लोगों के डिसीजन क्या होने वाले हैं उसके आधारित पर फैसला करना चाहिए। लेकिन वी आर लिविंग इन इंडिया, यहाँ बच्चों कई बार पार्टी लव भी होता है। पार्टी लव क्या है सर? जिसमें बच्चों वो कुछ भी कहेंगे आप जाके वोट उसी को करके आएंगे क्योंकि मेरे पूर्वज उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते थे। दिस इज ऑल्सो अ कल्चर इन इंडिया, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस, है ना बच्चों? कुछ लोग बच्चों कुछ लोकप्रिय लोग होते हैं, उन्हीं को लोग चाहते हैं तो उनको वोट करने जाते हैं, है ना बच्चों? कई सारे तरीके हैं।
वो हम समझेंगे जब इलेक्शन इन इंडिया पढ़ेंगे। तो हाउ आर वोट्स बी काउंटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड, कैसे काउंट करते हो बच्चों? ऑब्वियसली नॉर्मल थिंग, वी काउंट बच्चों। अर्लियर क्या था, बैलेट पेपर था तो काउंट करते थे लोग, ऐसे मैनुअली करते थे। अब तो बच्चों हमारे पास ईवीएम मशीन है, तो काउंटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हिसाब से। जिसके पास बच्चों, एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो बच्चों ये राम है, ये श्याम है, ये घनश्याम है। राम को मिले बच्चों 21 वोट, और श्याम को मिले 20 वोट, और घनश्याम को मिले 32 वोट। बच्चों साफ साफ दिखाई दे रहा है कि घनश्याम के पास ज्यादा वोट है, तो बच्चों ये जीत जाएगा और ये बन गया विजेता। ये हो गया रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा चुन लिया गया बच्चों काउंटिंग के बाद। सिंपल है। खूब आपको ये सभी चीज समझ में आई होंगी, नहीं आई होगी बच्चों तो वापस से इसे रिपीट करके सुन लीजिएगा, इजी है बच्चों। नाउ अभी समझाया था, लेट्स टॉक अबाउट इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। कैसा सिस्टम है बच्चों इलेक्शन में? ऑब्वियसली हर 5 साल बाद इलेक्शन कंटेस्ट कराए जाते हैं। ठीक है सर, ये समझ में आता है हम लोगों को। मैंने कहा एक प्रोसेस फॉलो होता है। ठीक है सर, ये भी समझ में आता है, वो प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं। वो प्रोसेस फ्री एंड फेयर होना चाहिए बच्चों, चीटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। जब मैं ये कहता हूं मतलब कि मसल पावर का यूज नहीं होना चाहिए, मनी पावर का यूज नहीं होना चाहिए बच्चों, है ना। ऐसे ऐसी बातें हम करते हैं। रिलीजन का इस्तेमाल ना करें आप इलेक्शन के दौरान, ये सब बातें कहा जाता है। सुपरवाइज कौन करता है? तो अभी भी देखा हम लोगों ने कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज देयर टू सुपरवाइज, और ऐसे भारत में इलेक्शन हो जाते हैं। लेकिन भारत में इलेक्शन आप चाहें तो दो तरीकों से करा सकते हैं। कौन से दो तरीके से समझाइए? द फर्स्ट वन इज FPTP एंड द अदर वन इज PR सिस्टम। PR बहुत लिमिटेड है बच्चों, प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए करा लेते हैं आप, है ना। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए करा लेते हैं, विधान सभा में, राज्य सभा में। आप यहां पे बच्चों इसका इस्तेमाल करते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों FPTP से, जिसका फुल फॉर्म है बच्चों फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। मतलब क्या हो गया बच्चों? अगेन आई विल रिपीट, व्हाट इज FPTP? बहुत आसान है समझ बच्चों। अगर आप चाहें तो घर में प्रैक्टिस, अपने क्लासरूम में प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। क्या करिए बच्चों, आप 3 लोगों को इलेक्शन के लिए खड़ा करिए और उनका नाम लिखिए बच्चों A, B एंड C। बच्चों ऑब्वियसली आप वहां पर ईवीएम मशीन तो मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो आप पुराना सिस्टम बैलेट पेपर लेना। और बच्चों सबको कहना कि जिसको जिताना है उसका नाम इस पे लिख दो। मतलब सिंपल तारे बच्चों, वैसे तो होता नहीं है ऐसे करके, उस पे नाम लिख दो उसका, और पर्ची को फोल्ड करके बॉक्स में डाल दो। बॉक्स में मान लो बच्चों यहाँ पे ये बॉक्स में बना देता हूँ, इस बॉक्स में आपको डालना है बच्चों, इस बॉक्स में आपको डालना है। ठीक है सर, ऐसा कर लिया। और क्या करो बच्चों, पूरे दिन भर आप टाइमिंग रख दो कि सुबह 10 से 1 बजे तक बच्चों वोटिंग होगी। ठीक है बच्चों, सबने आके वोट डाला इसमें। अब क्या होगा बच्चों, हम लोगों ने काउंटिंग करना स्टार्ट किया। तो हमने देखा कि पूरे क्लासरूम में से 25 बच्चों ने वोट किया है A को, 26 बच्चों ने वोट किया है B को, 27 लोगों ने वोट किया है C को। अब देखना बच्चों, आपको लग रहा होगा ऑलमोस्ट सभी तो लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन बच्चों पसंद करने से नहीं है। हमें FPTP में ये देखना होता है कि जिसे मिले हैं सबसे ज्यादा वोट, हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट बच्चों, हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट जिसे मिला होगा बच्चों, वो होगा विनर, वो होगा विनर। यही कहता है बच्चों FPTP सिस्टम। होप आपको समझ में आया होगा। इसलिए कहा बच्चों, जो सबसे पहले विनिंग लाइन को क्रॉस करेगा वो हो जाएगा बच्चों विजेता। अब बच्चों अब देखते हैं, बुकिश लाइन में समझते हैं इस बात को। पहले बच्चों FPTP इलेक्शन के लिए हम लोगों ने कॉन्स्टिट्युएंसीज बनाए बच्चों। अब समझो हर एक वर्ड को, कॉन्स्टिट्युएंसी होता क्या है बच्चों? पॉलिटिकल बाउंड्री को कहते हैं बच्चों। बच्चों पॉलिटिकल बाउंड्री को कहते हैं बच्चों, क्या? पॉलिटिकल बाउंड्री को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्युएंसी। जैसे मान लो बच्चों ये इंडिया है, तो हमने क्या किया है, डिफरेंट कॉन्स्टिट्युएंसीज में इसको बांट रखा है, और उस कॉन्स्टिट्युएंसी से एक मेंबर जीत कर आता है जिसको मिलते हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट। पहला बात ये बच्चों, एंटायर कंट्री डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्युएंसी, ये समझ में आ गया। फिर लिखा बच्चों ईच कॉन्स्टिट्युएंसी इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव दैट
बच्चों ये समझाया मैंने, जो जीतेगा वो चुन लिया जाएगा। द कैंडिडेट हु सिक्योर हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। जिस तरह से मेरे एग्जाम्पल में बच्चों सी को सबसे अधिक वोट मिला और वो हो गया विजेता, मतलब कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से सबसे हाईएस्ट नंबर सिक्योर करने वाले व्यक्ति को विजेता घोषित किया जाता है। कितना आसान बच्चों। एंड नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द सिस्टम whoever has vote the whoever has more vote बच्चों, whoever has more vote than all the candidate बच्चों, इन सभी में से सबसे अधिक किसके पास है? सी के पास है। is declared elected and the winning candidate need to secure majority of votes. This method is called first past the post system, that is FPTP in short you can say. In the electoral race, बच्चों it's a race only, it seems to be a race बच्चों, एक competition type का है। The candidate who is ahead of the other, है ना, obviously cross the winning post first of all is a winner। मतलब बच्चों वही बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जो सबसे पहले क्रॉस किया that is the winner। बच्चों ऑब्वियसली सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया, तो बच्चों कह सकते हैं इसे एक और नाम से जानते हैं बच्चों, दैट इज प्लुरलिटी सिस्टम कहते हैं बच्चों, है ना, प्लुरलिटी सिस्टम कहते हैं। दैट इज यस बच्चों, सबसे लोकप्रिय हिंदी में कहें तो वो है, वो चुन लिया जाता है बच्चों। दिस मेथड ऑफ इलेक्शन इज प्रिस्क्राइब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रिस्क्राइब करता है एफपीटीपी सिस्टम के बारे में। समझना बच्चों, अगर आपको एफपीटीपी सिस्टम समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ेंगे। अभी बच्चों जब कंपेयर करेंगे तो इसके लाभ के बारे में सोचेंगे बच्चों, है ना, ये देखेंगे अभी। अब बच्चों इसका जस्ट उल्टा देखते हैं, कि एक और सिस्टम क्या है, दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। व्हाट इज दिस सर, समझाइएगा सर। बच्चों इसका समझना है अगर बच्चों, तो देखो इसका वेरिएंट तो बहुत सारे वेरिएंट हैं, लेकिन जो हमें समझना है वो आपको मैं डायरेक्टली उस पर जंप करता हूं। सर there is one party called as BJP, there is one party called as Congress, there is one party called as आम आदमी पार्टी। यस सर। सर आम आदमी पार्टी को कितने परसेंट वोट पड़े बताया सर आपको? मान लो बच्चों मैंने कहा 50% वोट पड़े हैं बच्चों, ये वोटिंग बता रहा हूं, इतने वोट पड़े हैं बच्चों। बच्चों 40% वोट पड़ा है कांग्रेस को और 10% वोट पड़ा है, सर किसको पड़ा सर 10% वोट? मान लो बच्चों मैंने कहा आम आदमी पार्टी को पड़ा है। ये बच्चों वोटिंग हो गए, मान लो बच्चों ये 1 लाख लोग वोट करने आए थे, उसके अकॉर्डिंग 50% ऐसे पड़ा है, उनको वोटिंग पड़े। बच्चों सीट्स देखना बच्चों, अब आप लोग सीट्स देखना। मान लो बच्चों देयर आर ओनली यू कैन से 200 सीट्स बच्चों, 200 सीट्स हैं, तो पीआर सिस्टम में क्या होगा बच्चों? प्रोपोर्शनल मतलब बच्चों ए अपॉन बी, फ्रैक्शंस कह लो या अनुपात कह लो, जिस अनुपात में आपको वोट पड़े हैं उसी अनुपात में आपको सीट मिलेगा। 50% आपको वोट पड़ा बच्चों, तो बच्चों 50% क्या होगा 200 का? ऑब्वियसली 100 होगा, तो आपको 100 सीट मिलेंगी। उसका प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह डिसाइड करती है पॉलिटिकल पार्टी। 40% बच्चों, फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहां ध्यान देना कि अगर मुझे 10% निकालना हो 200 का, 10% निकालना हो 200 का, है ना बच्चों? और सॉरी ये 100% है बच्चों, ये 100% है, 100% इक्वल टू 200 सीट हो गया बच्चों। तो बच्चों 1% क्या हो जाएगा सर? 1% इज इक्वल टू 2 सीट हो जाएगा, जो कट जाएगा बच्चों। तो 10% क्या हो जाएगा सर? 20 हो जाएगा सर। तो 40% कितना हो जाएगा बच्चों? है ना, 40% कितना हो जाएगा? इंटू 4 कर दोगे बच्चों, 80 सीट हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों 80 सीट मिल गया कांग्रेस पार्टी को। सर ये भी समझ में आ गया। सर अभी आपने समझाया था, सर अभी समझाया था कि 10% इज इक्वल टू 20 सीट, तो 20 सीट मिल जाएगा बच्चों आम आदमी पार्टी को। अच्छा, मतलब कि आसान शब्दों में जिस अनुपात में आपको वोट पड़े हैं उसी अनुपात में आपको सीट्स मिल जाएंगी। क्या यही है पीआर सिस्टम? हाँ बच्चों यही है पीआर सिस्टम। तो लिखा है बच्चों ईच पार्टी, बच्चों लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन सो दैट यू कैन सी। हाँ देखो बच्चों, ईच पार्टी fill its quota of seats by picking those many of its nominees for the preference list has been declared before the election। अभी आपको बच्चों यहाँ उतना शायद समझ में ना आया, अभी जो नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊंगा प्रेफरेंस लिस्ट समझाऊंगा, कैसे प्रेफरेंस लिस्ट तय की जाती है और कैसे कैंडिडेट बाहर निकाले जाते हैं
और उसके हिसाब से बच्चों लोग वहां चुन लिए जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा भी होल्ड करना, अभी पीछे समझाता हूं आपको, इस पॉइंट को भी होल्ड करना। नाउ इन दिस इलेक्शन सिस्टम पार्टी गेट सेम प्रपोर्शन ऑफ सीट्स एज द प्रपोर्शन ऑफ वोट। अभी यहां दिखा है बच्चों, वोट और सीट के बीच प्रपोर्शन दिखा के आपको समझाया है। इन इंडिया वी हैव अडॉप्टेड अ लिमिटेड स्केल ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब थर्ड कॉम्प्लेक्स वेरिएंट्स ऑफ पीआर सिस्टम इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन बच्चों, इन वाइस प्रेसिडेंट, इन द राज्यसभा एंड विधान परिषद। बच्चों पहली स्लाइड में आपको समझाया था मैंने ये कि इंडिया में इन इन पदों के लिए पीआर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। और इसी में से बच्चों मैं राज्यसभा का जब आपको एग्जांपल दूंगा, अभी कंपेयर करेंगे बच्चों से, पहले आपको समझाता हूं बच्चों राज्यसभा में कैसे मैं इलेक्शन कंटेस्ट करा रहा हूं। प्लीज बच्चों बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है मैं कह सकता हूं, या थोड़ा सा बच्चों ध्यान मांगता है। अगर आपने ध्यान दिया बच्चों तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि बच्चे बहुत कम जगहों पे इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है, तो मैं आपको समझाना चाहूंगा। ठीक है सर आप कह रहे हैं तो थोड़ी देर ध्यान दे देते हैं, इसमें क्या है। तो बच्चों मैं यहां लिख रहा हूं ए, यहां लिख रहा हूं बच्चों बी, यहां लिख रहा हूं सी, यहां लिख रहा हूं डी। बच्चों सब में बच्चों ए बी सी और डी लिख रहा हूं। बच्चों इसमें भी बच्चों ए बी सी और डी लिख रहा हूं बच्चों, ए बी सी और डी लिखा बच्चों। फिर से बच्चों ए बी सी और डी। बिल्कुल ध्यान देना बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये बैलेट पेपर है, आप सभी लोग क्लासरूम में बांटा गया है आप लोगों को। अगर राज्यसभा में तो राज्यसभा में एमपीज में दिया गया है बच्चों। ये कैंडिडेट्स के नाम है, ये कैंडिडेट्स के नाम है बच्चों। जो कैंडिडेट आपको ज्यादा पसंद है ना, उसके आगे लिखो 1, मतलब कि सबसे पसंदीदा मेरा ये है। अगर ये पसंद नहीं है तो मुझे बी पसंद है, अगर ये पसंद नहीं है तो बच्चों ये, और बच्चों लास्ट में ये। सबके आगे बच्चों आपने अपना प्रेफरेंस नंबर लिख दिया है। सेकंड मान लो बच्चों ये इस व्यक्ति का नाम था बच्चों, मान लो राम था। दूसरे व्यक्ति का नाम बच्चों मान लो दूसरे व्यक्ति बच्चों मान लो दूसरे व्यक्ति का नाम है मान लो सैविया करके नाम है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहां समझ ध्यान देना, अगर ये 1 यहां पर है, 2 यहां पर है, 3 यहां पर है, 4 यहां पर है। मान लो बच्चों यहां पर एक बच्चा जिसका नाम है चंदन नाम है, मान लो बच्चों चंदन नाम मान लो। तो बच्चों इसको क्या पसंद है बच्चों, ध्यान देना कि उसे पसंद है कि ए जीते, फिर ये जीते, फिर ये जीते, ये जीते बच्चों, ठीक है। फिर दूसरा व्यक्ति मान लो बच्चों उसका नाम अभी है, तो बच्चों ध्यान देना 4 3 2 1 बच्चों ऐसे दिखा हुआ है बच्चों। अब बच्चों एक और व्यक्ति है जिसका नाम है मान लो बच्चों पल्लवी नाम है बच्चों, पल्लवी नाम। पल्लवी ने कहा नहीं बच्चों यहाँ पर इन्हें हम जिताना चाहते हैं, इन्हें जिताना चाहते हैं, इन्हें जिताना चाहते हैं, फिर इन्हें जिताना चाहते हैं। आपने ध्यान दिया बच्चों कि डी को सबसे ज्यादा बार सबसे लीस्ट प्रेफरेंस पे रखा गया है, सबसे लीस्ट प्रेफरेंस पे बच्चों रखा गया है सर, ठीक है सर। तो क्या होगा बच्चों, डी को राउंड वन से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन हमें देखना पड़ेगा बच्चों, एक बच्चे ने डी को पहली प्रेफरेंस पे रखा है तो इसका वो वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि सी को सेकंड पोजीशन पे रखा था तो बच्चों वोट ट्रांसफर हो जाएगा इसके पास। इसका मतलब बच्चों नया बन गया कि या इस बैलेट के हिसाब से सी हो गया फर्स्ट प्रेफरेंस पे। या तो बच्चों देखो एक तरीका ये है, या तो बच्चों एक कोटा तय कर दिया जाता है कि अगर वो कोटा आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो बच्चों आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मैं समझाता हूं यहां पर कि मान लो ये जो वोटिंग सिस्टम है, वैसे तो हिसाब से यहां लिखा हुआ है, अगर आपको यहां समझना है कि अगर जितने वोट पड़ रहे हैं, टोटल वोट पोल्ड है ना, टोटल वोट पोल्ड कितने वोट डलने हैं, ठीक है सर वो ऐड कर लिया हम लोगों ने। कैंडिडेट्स कितने हैं बच्चों, सपोज 4 कैंडिडेट हैं तो +1 और बच्चों बाहर में एक और +1। अब बच्चों सॉल्व करते हैं, मान लो कि यहां पर 200 वोट पड़ने हैं, 4
एमपी को चुनना है, +1। अब +1 बच्चों आपको पता है बच्चों 5 किया बच्चों, 5 को डिवाइड किया बच्चों 40 आ गया, 40 + 1 इज इक्वल टू 41। मतलब जिसने भी 41 मिनिमम सीट को सिक्योर नहीं किया होगा, वोट नहीं पाए होंगे, वो राउंड 1 से बाहर हो जाएंगे। मैंने बच्चों दो समझा दिया, या तो कोटा को आप पूरा करें, या तो बच्चों सबसे ज्यादा बार जिसको लीस्ट प्रेफरेंस पे रखा जाएगा उसे बाहर निकाल दिया जाएगा, और क्योंकि किसी ना किसी ने उसे पहले स्थान पर रखा होगा, उसका वोट ट्रांसफर हो जाएगा सेकंड वाले को, इसीलिए इसे बच्चों STV भी कहते हैं, दैट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब समझते हैं बच्चों यहां पर, बच्चों फिर से मैं पेन का मार्कर आपके लिए चेंज करना चाहूंगा, और आप ध्यान दीजिएगा, अ थर्ड वेरिएंट ऑफ PR, दैट इज द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, is followed by the Rajya Sabha elections. Every state has a specific quota of seats। पता है बच्चों ने हम लोग को, जिसे बच्चों हम लोगों ने कहा लिखा हुआ है, स्केड्यूल 4 में बच्चों मेंशन है, स्केड्यूल 4 में बच्चों मेंशन है अलोकेशन ऑफ सीट ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब किस स्टेट से कितने राज्यसभा MP आएंगे बच्चों, ये अनुसूची 4 में साफ साफ लिखा गया है ना। जो बच्चों आपको मैंने ट्रिक से सिखाया नहीं था बच्चों, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। तो बच्चों T1 हो गया, E सेकंड, A फोर्थ, R फॉर राज्यसभा बच्चों, स्केड्यूल 4 टॉक अबाउट अलोकेशन ऑफ सीट ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट इज राज्यसभा। ठीक है बच्चों, द वोटर ऑफ MLA ऑफ इन द स्टेट, every vote is required a rank candidate according to her or his preference। बच्चों यहां तो बच्चों जो MLAs होंगे बच्चों, वो अपने अकॉर्डिंग से वो प्रीफरेंस को तय करेंगे। टू बी डिक्लेयर विनर अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर मिनिमम कोटा। बच्चों कोटा कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझाया मैंने आप लोगों को, या तो दूसरा ही कहता है बच्चों लीस्ट प्रीफर वाला बाहर निकल जाएगा बच्चों। तो लिखा हुआ एग्जाम्पल भी दिया बच्चों, 4 राज्यसभा MP हैव टू इलेक्टेड बाय 200 MLAs इन राजस्थान, तो द विनर वुड बी रिक्वायरिंग 41 टोटल वोट्स। When the votes are counted, it is done on the basis of preference vote, है ना बच्चों, ध्यान दो, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग करते हैं, सिक्योर्ड बाय ईच कैंडिडेट, ऑफ विच कैंडिडेट हैज सिक्योर्ड फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ वोट। इफ आफ्टर काउंटिंग द फर्स्ट प्रेफरेंस वोट रिक्वायर्ड ऑफ द कैंडिडेट फेल टू फुलफिल द कोटा, बच्चों आपको कितना मिला बच्चों, 38 वोट मिला है बाहर बच्चों। तो बच्चों अगर जो कैंडिडेट्स वोट कोटा नहीं फुलफिल कर पाएंगे, द कैंडिडेट हु सिक्योर द लोएस्ट वोट ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस इज एलिमिनेटेड। यहां बच्चों मैंने डी को एलिमिनेट कर दिया था, और बच्चों क्या लिखा है, हिज और हर वोट आर ट्रांसफर टू दोज हु आर मेंशन्ड एज द सेकंड प्रेफरेंस। यहां देखो बच्चों, जिस तरीके से इस बच्चे ने सी को सेकंड प्रेफरेंस रखा था, मैंने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस कर दिया, क्योंकि वोट ट्रांसफर हो गया। द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट आर डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। बच्चों जितने लोग चाहिए होते हैं, जब तक उतने नहीं मिल जाते हैं, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है बच्चों। ये था बच्चों STV, दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का एक वेरिएंट। लेकिन जो बच्चों इजराइल वगैरह में फॉलो होता है बच्चों, ये PR सिस्टम का जो एक दूसरा टाइप ऑफ वेरिएंट है, मैंने वो आपको यहाँ समझाने का ट्राई किया है। सेम सिंपल बताया बच्चों, जिस अनुपात में आपको वोट पड़ेंगे उसी अनुपात में आपको सीट्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, इसका फायदा भी थोड़ा बच्चों देखो ना, कि अब मान लो कि मेरी नई पार्टी, मान लो कि अभिषेक सर की एक नई पार्टी बनी है ना, और अभिषेक सर ने मान लो 5% बच्चों से कर देते हैं, क्योंकि 100% नहीं होता है, 5% करते हैं। मान लो बच्चों अभिषेक सर को भी 5% वोट पड़े, मैं इनकी तरफ बड़ी पार्टी तो नहीं हूं, लेकिन 5% सीट मिलने के वोट मिलने के कारण से मुझे 5% मिल जाएंगे बच्चों। एक ये 10 बच्चों 10 सीट मुझे भी मिल जाएगी बच्चों, तो मैं साथ भलाई कर पाऊं और धीरे धीरे ग्रो कर पाऊं। लेकिन बच्चों अगर बात करें FPTP की, तो बच्चों वहां पे नई पॉलिटिकल पार्टीज बहुत मुश्किल से जीत पाती हैं। तो समझते हैं बच्चों, कंपेयर करते हैं बच्चों, दैट इज व्हाट इज FPTP, व्हाट इज दिस FPTP सिस्टम बच्चों, अब समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है सर, समझाइए FPTP क्या है और PR में कंपेयर करिए। बच्चों अभी समझाया मैंने कि FPTP में आपको पूरी कंट्री को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करना पड़ता है। जैसे इंडिया में हमने 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा है। यहाँ बच्चों क्या होता है, लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया आर डिमार्केटेड एज
कॉन्स्टिट्यूएंसी द सिंगल कंट्री में भी बच्चों अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉसिबिलिटी है बच्चों ऐसे करने की, जो कि थर्ड कंट्रास्ट है बच्चों। एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्टिव वन रिप्रेजेंटेटिव बच्चों ये होता है, क्योंकि बच्चों किसी एक को ही तो सबसे अधिक वोट मिलेगा, किसी एक को ही तो सबसे अधिक वोट मिलेगा, तो विजेता एक होता है बच्चों। लेकिन बच्चों क्योंकि अनुपात में है, किसी को 50% मिलेगा, किसी को 10% मिलेगा, वोट मिलेगा, तो बच्चों परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही तो सीट मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बच्चों। इसका नुकसान क्या है बच्चों, जब एक से ज्यादा विजेता रहते हैं तो अकाउंटेबिलिटी बच्चों लैग करता है। अगर बच्चों मैं एक पॉइंट ऐड करूं तो बच्चों यहां पर हाई अकाउंटेबिलिटी होती है, यहां पर हाई अकाउंटेबिलिटी होती है, और यहां पर लो अकाउंटेबिलिटी होती है, क्योंकि कई लोग देता है। तो लिखा है बच्चों, वोटर वोट फॉर अ कैंडिडेट, अ पार्टी में गेट मोर सीट देन द वोट इन द लेजिस्लेचर। लिखो बच्चों, ऑब्वियसली दिस कैन हैपन, कि क्या होता है बच्चों, यहाँ पे लोग कैंडिडेट को भी वोट कर सकते हैं, पार्टी को भी वोट कर सकते हैं बच्चों। ऑब्वियसली कैंडिडेट को जब जीतेगा बच्चों तो पॉलिटिकल पार्टी धीरे धीरे अगर सम करे तो पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा वोट पड़ सकते हैं, ये भी चांसेस हैं। यस बच्चों, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। और एक और बात समझना बच्चों, कि मान लो आपको 40% वोट पड़े हैं, लेकिन सीट जो मिलेगा बच्चों आपको हो सकता है 80% सीट मिले। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ बच्चों, पास्ट में ऐसा हुआ है, जो कि बच्चों अगर देखा जाए तो वोट के मामले में कम है, लेकिन बच्चों लेजिस्लेचर में जो सीट मिली है वो बहुत अधिक है बच्चों। इसकी पॉसिबिलिटी होती है एफपीटीपी सिस्टम में। फिर लिखा है बच्चों यहाँ पर मेनली पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज को जानते हैं तो उसको वोट करते हैं। तो लिखा है बच्चों, कैंडिडेट हु विन व्हाट विन द इलेक्शन में नॉट गेट मेजोरिटी, दैट इज बच्चों ये परसेंट है बच्चों, 500/0 मत समझना बच्चों, ये ऐसे लिखा हुआ है बच्चों, मैं लिख देता हूँ, ये ऐसे लिखा हुआ है बच्चों, ये ऐसे लिखा हुआ है 50% + 1। जरूरी नहीं है कि आप मेजोरिटी सिक्योर करें। अभी समझाया था बच्चों मैंने कि मान लो कि 3 लोग थे, अधिक वोट, ज्यादा वोट मिलना जरूरी है। हो सकता है बच्चों कि 100 वोट पड़े थे, अब मान मान मात्र 23 बच्चों, अगर मेजोरिटी देखी जाए तो कम से कम 51 पड़ना चाहिए था, 51 से बहुत कम है। मेजोरिटी इसने सिक्योर नहीं किया है, इसने सबसे अधिक वोट प्राप्त किया है, तो ये विजेता कहलाता है एफपीटीपी में। बच्चों अभी समझा, यहाँ पे जितना परसेंटेज पाओगे उस परसेंटेज के हिसाब से आपको सीट मिलेगा। एग्जाम्पल दिया है बच्चों, जैसे यूके और इंडिया में एफपीटीपी फॉलो कर रहे हैं, इजराइल और नीदरलैंड जो चैप्टर में डिस्कस किया गया वो कुछ मिलता है ना। ऐसे बच्चों कैंडिडेट हु विन द इलेक्शन गेट मेजोरिटी बच्चों, है जो यहाँ ये पॉइंट है, इसका कंट्रास्ट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, इसका कंट्रास्ट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है ना, तो थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा सा है। समझ आया बच्चों? आपको अगर ये बात समझ में आई है तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से पिछली क्लास में मिलेंगे। जो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं वो नहीं चाहता हूँ कि आपको ये बोरिंग हो जाए ये, है ना। तो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।